बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये ख़ास उर्दू का स्टाइल है जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे पास स्क्रीन पर टू टाइप के सेंटेंसेस मौजूद हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस देखें। चाय ठंडी हो गई है, पानी गर्म हो गया है। अब ये जो हमने दो फ़िक्रात पढ़े हैं, इसमें वन स्टेट से सेकंड स्टेट में कोई भी चीज़ है वो चेंज हो रही है। जैसे कि चाय गर्म है तो वो ठंडी हो गई है, और पानी गर्म हो गया है मींस के पानी ठंडा था तो हमने गीज़र चलाया तो पानी गर्म हो गया। अब एक स्टेट से सेकंड स्टेट में यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। सेकंड टाइप के सेंटेंस देखें। खाना माँ ने पकाया है, बस निकल गई है। इन दोनों फ़िक्रात के अंदर कोई ना कोई एक्शन हुआ है। अब हम इन दो टाइप के सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसकी मदद से इस तरह के हज़ारों के हिसाब से सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसकी मदद से हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस के शुरू में हमेशा याद रखें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। तो इन जुमलों के स्टार्ट में भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ या हैव, देन आएगा गॉट, देन आएगा एडजेक्टिव। अब एक चीज़ और याद रखें कि हर सेंटेंस के अंदर हैज़ और हैव दोनों इकट्ठे नहीं आते। आई, वी और यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं फ़िक्रात को। फर्स्ट फ़िक्रा है चाय ठंडी हो गई है। अब यहाँ से मैंने जैसे कि पहले भी आपसे कहा कि वन स्टेट चेंज इनटू अनदर मींस कि कोई भी हालत है वो दूसरी हालत में चेंज हो रही है। जैसे कि चाय यहाँ पर गर्म थी, हम दूसरे बंदे से यह कह रहे हैं कि चाय ले लें, चाय ठंडी हो गई है। तो इसके लिए हम इसमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। टी हैज़ गॉट कोल्ड, टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। सेकंड फ़िक्रा है अंधेरा हो गया है मींस के दिन को जैसे रोशनी थी तो अब अंधेरा हो गया है। तो इसके लिए क्या ट्रांसलेशन होगी। इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है। नेक्स्ट जुमला है पानी गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट। अगर तो आपने पानी गर्म करना है या किसी को कह रहे हैं देन आपने क्या कहना है, वाटर हैज़ गॉट हॉट। अगर आप कह रहे हैं कि पानी ठंडा हो गया है मीन्स के पानी गर्म था, अब पानी ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो गया है, देन क्या कहेंगे, वाटर हैज़ गॉट कोल्ड, वाटर हैज़ गॉट कोल्ड, पानी ठंडा हो गया है। नेक्स्ट फिक्रा है मैं पतला हो गया हूँ। आई हैव गॉट स्लिम, स्लिम का मतलब है पतला होना। आई हैव गॉट स्लिम, मैं पतला हो गया हूँ। फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात हमने देखे उन्हीं में से एक फ़िक्रात है वो बदतमीज़ हो गया है। आपने ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करते हुए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ बीन या हैव बीन, देन आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आएगा बाय और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हैज़ या हैव आता है, हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। और बाय यहाँ पे हम इसलिए यूज़ करेंगे अगर हम कहेंगे कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है या कर चुका है, देन हम यहाँ पर बाय का वर्ड यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम बाय यूज़ नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया गया होता है। अब आप यहाँ पे एक फ़िक्रा देखें, खाना पक गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हमारे पास जो भी सेंटेंसेस होंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे जिसमें काम पहले से मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें हम हैज़ बीन या हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें, द फूड हैज़ बीन कुक्ड। अब यहाँ पे हमारे पास फूड सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे इसके साथ हैज़ लगा। ई, ही, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगेगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ बीन और हैव बीन के साथ
लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, देन यहाँ पे कुक्ड आएगा। और एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पर हमने यह नहीं कहा खाना किसने पकाया है, इसलिए यहाँ पे बाय का वर्ड यूज़ नहीं होगा, थर्ड फॉर्म तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फ़िक्र है कमरे साफ़ हो चुके हैं। अब इस फ़िक्रे के अंदर हमने ये चीज़ देखनी है कि सिंगुलर है या नाउन है जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कमरे जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, देन हमने यहाँ पर हैव बीन का यूज़ करना है। तो ट्रांसलेशन क्या होगी, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, हैव बीन क्लीन्ड, कमरे साफ़ हो चुके हैं। नेक्स्ट फ़िक्रा है खाना माँ ने पकाया है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको भी मेंशन किया गया है, तो साथ ही हमने यहाँ पे देखना है कि माँ मतलब कि सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसलेशन देखें, द मील हैज़ बीन कुक्ड बाय मॉम, मीन्स कि खाना माँ ने पकाया है तो कुक्ड बाय मॉम आएगा। नेक्स्ट जुमला देखें, बस निकल गई है, मतलब कि बस अभी यहाँ पे खड़ी नहीं है, वो निकल गई है कि आपका इंतज़ार नहीं कर सकी। तो द बस हैज़ बीन लेफ्ट, बस यहाँ पे सिंगुलर थी तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ बीन का यूज़ किया। द बस हैज़ बीन लेफ्ट, लेफ्ट जो है ये हमारे पास लीव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट जुमला है मरीज़ को ठीक कर दिया गया है। द पेशेंट हैज़ बीन क्यूर्ड, मरीज़ को ठीक कर दिया गया है। क्यूर्ड का मतलब ठीक भी होता है और तंदुरुस्त भी होता है। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, द पेशेंट हैज़ बीन क्यूर्ड, मरीज़ को ठीक कर दिया गया है। अब ये हमारे पास सेकंड टाइप के हमने जो सेंटेंसेस देखे उन्हीं में से दो एग्जांपल हैं। खाना खाया जा चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, मीन्स के दोनों जुमलों के अंदर काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं। आपने इन दोनों सेंटेंसेस को ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन डेली आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।